शिल्पी नेहा तिर्की जो मंत्री हैं वो खड़ी हो गई। वो कहने लगी कि किस तरह से उस वक्त रघुवर दास जी CNT SPT एक्ट में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिनका परिवार CNT की आड़ में कारोबार करता है वो CNT के बारे में ना ही बोले तो बेहतर है, वरना ये जो भव्य भवन आप देख रहे हैं ये अभी यहाँ पे होता नहीं। ये जो मंदिर है ये अभी यहाँ पे हो नहीं पाता अगर इनकी परिवार की चलती। जिन लाभार्थियों को आपने हटाया है उनको फिर से आप जोड़े, क्योंकि वो भी हकदार हैं मैया सम्मान योजना की। उनको भी सम्मान की राशि मिलनी चाहिए। उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए, उनके विश्वास का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। झारखंड विधानसभा में महिला बाल विकास SC ST अल्पसंख्यक कल्याण मामले पर बजट पर चर्चा थी। कटौती प्रस्ताव पर पूर्णिमा साहू BJP की विधायक बोल रही थी। पहली बार आप इतना लंबा बोली, बिना देखे बोली, आंकड़े के साथ बोली। सब कोई कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बोल रही हैं, ट्रेनिंग लिए हैं कहीं से? जी बिल्कुल नहीं, मेरा पहली बार है कि मैं सदन में मुझे बोलने का मौका मिला और मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि ये अवसर मुझे मिला है। मेरे जमशेदपुर पूर्वी की जो जनता है बड़ी उम्मीदों के साथ जो है अपनी आवाज़ बनाकर मुझे यहाँ तक भेजा, तो मैं उनकी आवाज़ को कम होने कैसे दे सकती हूँ। आप रघुवर सरकार मतलब जो आपके ससुर जी हैं उनके सरकार में क्या कुछ काम हुआ, ये उपलब्धियां भी गिना रही थी। इस दौरान शिल्पी नेहा तिर्की जो मंत्री हैं वो खड़ी हो गई। वो कहने लगी कि किस तरह से उस वक्त रघुवर दास जी CNT SPT एक्ट में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिनका परिवार CNT की आड़ में कारोबार करता है वो CNT के बारे में ना ही बोले तो बेहतर है, वरना ये जो भव्य भवन आप देख रहे हैं ये अभी यहाँ पे होता नहीं। ये जो मंदिर है ये अभी यहाँ पे हो नहीं पाता अगर इनकी परिवार की चलती तो। जी मतलब यहाँ विरोध भी करने आए थे जी 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 इसीलिए तो वही तो वो इस पर बात ही ना करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्हीं के आड़ में CNT के आड़ में ये अपना कारोबार चलाते हैं। कई सुझाव भी दिए आप सरकार को कि इस तरह से जो खास करके संथाल परगना के इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठी का बढ़ रहा है मामला, उस पर काम करने की सलाह आपने दी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हमारे आदिवासी भाई बंधुओं की जो आबादी है उसमें कमी आई है, तो क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से कमी आई है, तो उस कमी को कैसे हम रोक सकते हैं इसके बारे में मैंने सुझाव जो है वो दिया था। हमारी जो आदिवासी बच्चियां हैं उन्हें कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और उन बच्चियों के साथ उनकी संपत्ति भी कैसे सुरक्षित रह सकती है, ये मैंने उन्हें सुझाव दिया कि आप जो है उन बच्चों के विवाह के बाद उनकी जो संपत्ति है पति के नाम पर ट्रांसफ़र ना हो और उनके आवासीय प्रमाण पत्र में पिता के जगह पे पति का नाम अनिवार्य किया जाए। अगर ये कानून अविलंब लागू हो जाता है, इससे हम अपनी आदिवासी बच्चियों की जो है सुरक्षा कर सकते हैं, उनकी संपत्तियों की रक्षा कर सकते हैं। आप तो पत्रकार भी रही हैं, हालांकि आपके जो ससुर जी हैं लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है, वो क्या टिप्स देते हैं कि क्या आज बोलना है, नहीं बोलना है, कैसे? देखिए, टिप्स तो देंगे ही और वो हमारे घर के मुखिया हैं। अगर मेरे पिता जैसे मेरे पिता ही है तो वो अपने बच्चों को टिप्स नहीं देंगे तो किसको टिप्स देंगे? कैसे बोलना है, कैसा लहजा होना चाहिए, सारे टिप्स उनसे मिलते हैं। और मेरा मानना है कि जितना काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा ही नज़रिया नहीं है, राज्य की तमाम जनता का नज़रिया है कि उन्होंने काम किया। पर जो सत्ता पक्ष के जो विधायक गण हैं वो कहते हैं कि आपने काम नहीं किया तभी आप विपक्ष के तौर पर बैठे हुए हैं, तो ये कोई मापदंड नहीं हुआ, क्योंकि आपके दुमका से भी माननीय हेमंत सोरेन जी जो है 2014 में जो हारे थे, तो हार और जीत तो राजनीति का एक सुनहरा ये है। आप इसको कैसे आप कह सकते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया तभी ये हारे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने हार का सामना किया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने काम नहीं किया होगा। आप जब बोल रही थी उस दौरान नवीन जायसवाल खड़े हुए, उन्होंने पूछा कि जो लाभुकों का नाम कटा है वो पैसा मिलेगा कि नहीं। मंत्री ने जवाब के समय ये बताया कि पैसा देंगे कि नहीं देंगे? उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा है कि कुछ लिंक का कनेक्शन, उन्होंने कहा कि आधार लिंक नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि जिन लाभार्थियों को आपने हटाया है उनको फिर से आप जोड़े, क्योंकि वो भी हकदार हैं मैया सम्मान योजना की। उनको भी सम्मान की राशि मिलनी चाहिए। उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए, उनके विश्वास का अपमान नहीं किया जाना चाहिए।
गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in